news is brought to you by Sandhu Modular Kitchen and Furniture Mart. मॉडल किचन की दुनिया में संधू मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर मार्ट अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पिछले 3 दशकों से अपनी पहचान बना चुके संधू मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर मार्ट हर गृहिणी के किचन की शोभा बढ़ा रहा है। तो चले आइए पालमपुर न्यू बस स्टैंड के निकट चंडी मंदिर या हमारे नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क करें। हमारी इस नाम से पालमपुर में कोई अन्य शाखा नहीं है। जरूरी नहीं चिरागों से ही रोशनी हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से अमीर बेदी। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा महाविद्यालय में अभी हम सीधा लाइव जुड़े हैं आपसे और यहां हम बात करेंगे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रज्ञा मिश्रा से। छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है, कुछ नए कोर्सेज जो हैं वो महाविद्यालय ने इजाद किए हैं और इन सारी गतिविधियों को लेकर हम आज बात करेंगे। तो कम से कम पालमपुर के जो छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ शिक्षा ले रही हैं और जो अभिभावक हैं वो आज इस इंटरव्यू से जुड़े और जानकारी लें आज इस महाविद्यालय में क्या नया जो है वो होने जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रज्ञा मिश्रा जी से। प्रज्ञा मिश्रा जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू वेदी जी। प्रज्ञा मिश्रा जी, आप दूसरी बार जो है फिर यहाँ पहुंचे हैं, आपको यहाँ पदभार मिला है और आपने जो पिछला आपका कार्यकाल रहा है, आपने जो गतिविधियां यहाँ की हैं उनको लेकर हम बातचीत करेंगे। कुछ नए कोर्सेज जो आपने यहाँ इस बार नए लाए हैं वो चाहेंगे दर्शक कि आप उन कोर्सेज के बारे में यहाँ दर्शकों से बातचीत करें। तो सबसे पहले आप क्या आज दर्शकों के साथ नई चीज जो है वो बांटेंगे? पहले तो वेदी जी धन्यवाद आपका कि आप हमारे महाविद्यालय में आए और हमारे महाविद्यालय की जो इस सत्र में नई गतिविधियां जो होने जा रही हैं उसके बारे में आप हमसे पूछ रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी है आप सबको ये बताते हुए कि हमारे 3 नए स्नातकोत्तर कोर्सेस यानी कि पीजी कोर्सेस वो शुरू हो रहे हैं इस सत्र से, यानी कि 23-24 से। सो वी आर स्टार्टिंग 3 न्यू कोर्सेस, MA हिंदी, MA इंग्लिश एंड MSc zoology। ये पहली बार यहाँ शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा में पहली बार? जी जी जी। इससे पहले हमारे पास सिर्फ MA इकोनॉमिक्स थी और कोई MA नहीं था। तो अब कुल मिला के हमारे पास 4 पीजी कोर्सेज हो जाएंगे क्योंकि अभी इस सत्र से हम 3 नए शुरू कर रहे हैं, MA इंग्लिश, MA हिंदी और MSc zoology। और MSc हमारे लिए पहली होगी क्योंकि साइंस स्ट्रीम में ये पहली पीजी कोर्स शुरू हो रहा है। जी, जैसा कि आप जो हमारे से लाइव स्ट्रीम में जुड़े हैं, बहुत एक बढ़िया एक यहाँ कारनामा है एक महाविद्यालय का कि यहाँ 3 कोर्सेज जो जैसा कि बताया जा रहा है 3 कोर्सेज नए यहाँ जो है वो आएंगे और यहाँ पर जो है वो बच्चे आ सकेंगे, यहीं पर जो है वो शिक्षा मिलेगी। प्रज्ञा मिश्रा जी, और यहाँ गतिविधियां कैसी चल रही हैं, जो एडमिशंस हैं नए सत्र की, उसको लेकर कोई जानकारी? मैं पिछले प्रश्न के जवाब में ये भी आपको बताना चाहूंगी एंड आई वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी to thank Himachal Pradesh government for issuing the NOC for these 3 PG courses. I would also like to put on record my gratitude for our CPS education, Shri Ashish Patel ji, who was instrumental in getting the NOC because he had promised us that the courses will begin from this new session. तो इस नए सत्र में ये उन्हीं की वो थी कि उन्होंने he is extremely sensitive to our needs and our requirements। जैसा कि आप सुन रहे हैं प्रज्ञा मिश्रा जी जो है वो बात कर रहे हैं कि जो आशीष बुटेल हैं उनका काफी योगदान रहा है और उनकी जो ये अनुकंपा थी उसकी बदौलत ही जो है आज ये कोर्सेज जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। प्रज्ञा मिश्रा जी, इससे पहले आपके महाविद्यालय को कुछ ग्रेड, कुछ शिक्षा स्तर में कुछ ग्रेड
की उपाधि मिली है, उसको लेकर भी आप दर्शकों तक बात रखें। हाँ जी, आपने पहले पिछले उसमें पूछा था कि एडमिशन, तो एडमिशन प्रक्रिया हमारी शुरू हो चुकी, ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया है। और तीनों स्ट्रीम्स में, ह्यूमैनिटीज, साइंस एंड कॉमर्स, तीनों में, और इनके साथ साथ जो हमारे सेल्फ फाइनेंसिंग में बीबीए बीसीए है, उनकी भी हमारी एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन सारी ऑनलाइन है ये, और बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर करेंगे और ऑनलाइन ही फीस जमा होगी, और उसके बाद यहाँ पर फिजिकल स्क्रूटनी होगी उनके सर्टिफिकेट्स की, और फिर उनको एडमिशन दे दिया जाएगा। तो ये इसीलिए सारी ऑनलाइन प्रक्रिया, जब से हमारे पास पैंडेमिक ने हमारे ऊपर एकदम से हमला बोला, तो उसके बाद से हमारे महाविद्यालय में ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, तो उसी में हम अब ये कर रहे हैं। और हमारी जो एमए क्लासेस की एडमिशन प्रक्रिया है वो थोड़ा लेट शुरू होगी, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी का एक सेंट्रलाइज्ड उनका प्रोसेस होता है। जब बच्चे उसका हिस्सा बनते हैं तो फिर उसके बाद वो एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी उन कोर्सेज में ज्वाइन करते हैं। कुछ समय लगेगा, मतलब यूनिवर्सिटी के हिसाब से, हमारी तरफ से कोई देरी नहीं है। जब वहां शुरू होंगी, वहां पे भी एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा, तो यहाँ भी शुरू हो जाएगा। और जो आपने नैक पिछले सत्र में या उससे पहले वाले उसमें जो गतिविधियां यहाँ हुई थी, तो उसमें प्रमुख जो थी वो हमारी थी नैक एक्रेडिटेशन। वो एक्रेडिटेशन यहाँ पर हुआ, और आई फील वेरी हैप्पी टू शेयर that we scored a B grade for this college. And accreditation is basically it is an assessment and evaluation of the previous 5 years. So for the previous 5 years, because it happened in 20, so from 2015 onwards, the complete assessment was done by NAC Bangalore, and the peer team visited the college. उन्होंने निरीक्षण किया सभी चीजों का, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्लेम करते हैं, जो भी चीजें, और उस बी ग्रेड की वजह से बेदी जी बहुत खुशी की बात है कि हमारे डायरेक्टरेट से हमें उत्कृष्ट महाविद्यालय का भी वो मिला। उसमें हमें 1 करोड़ ग्रांट आई, और बी ग्रेड मिलने के बाद हमें 2 करोड़ ग्रांट रूसा की, तो कुल मिलाकर हमें 3 करोड़ ग्रांट उस नैक एक्रेडिटेशन की वजह से मिली। ये जो ग्रेडिंग है, इसमें आपको जैसे पिछले 5 वर्षों का आकलन किया गया, उसके उपरांत आपको ये जो था वो ग्रेड दिया। जी 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 बिल्कुल। जी मैम, यहाँ जैसे जो फीसेज हैं, इस बार जो एडमिशन हैं, फीसेज बच्चों की, इसमें कोई कम में या ज्यादा कोई किया गया हो? नहीं, ऐसा अभी फिलहाल ऐसा फीस में कोई बढ़ोतरी या कोई कमी इस तरह से नहीं करी गई है। जो भी था वो पिछले सत्र में जिस तरीके से था उसी तरीके से चल रहा है, वही चल रहा है जी। और अगर कुछ भी वो होता है, अगर पीटीए का बढ़ोतरी है होनी है या किसी भी चीज की, क्योंकि बाकी जो फीस आती है गवर्नमेंट कॉलेजेस में वो हमें ऊपर से ही आती है, जो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है उसके हिसाब से, और बाकी जो पीटीए है वो हमारी पीटीए एग्जीक्यूटिव जो उस चीज को पास कर देती है, रिजॉल्व कर देती है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि मैम आपने बात की 2 या 3 करोड़ रुपए की, जो महाविद्यालय के लिए आया, क्या वो पूरा खर्च हुआ या नहीं? हाँ, काफी हद तक वो बिल्कुल वो खर्च हुआ, और बहुत सारी चीजें, कुछ हमारा पैसा जो है वो जो नई बिल्डिंग हमारी बन रही है एक सेल्फ फाइनेंसिंग की, उसमें भी गया। कुछ पैसा जो है वो अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें खर्च हुआ। और कुछ हमारी जो है जैसे अलग अलग गतिविधियां होती हैं, कोई रिसर्च की है, रिसर्च डेवलपमेंट कमेटी है, कोई और IQAC कमेटी है, तो वो हर चीज पर अलग अलग हेड्स में वो पैसा खर्च किया गया। मैम, एक दिक्कत जो है महाविद्यालय में पिछले काफी वर्षों से, आपके जो आपसे काफी पहले जो यहाँ एक दिक्कत है बसेज की। जो बच्चे हैं उनको बसेज को लेकर काफी दिक्कत है, कुछ आपका कोई कदम इस मामले में उठाया गया? मेरे पास पिछले सत्र में एक रिक्वेस्ट आई थी, तो स्टूडेंट्स की तरफ से, वो इन जनरल तो नहीं, पर उन्होंने एक खास एरिया से उन्होंने ये कहा था कि मैम यहाँ से हमें बस नहीं मिलती और बड़ा मुश्किल होता है हमें आने में। तो उनके लिए मैंने HRTC को अपनी रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, पर अभी तक हमें उस मामले में कोई बड़ा पॉजिटिव
स्टेप हमें देखने को नहीं मिला। जी। रिक्वेस्ट मैंने फॉरवर्ड कर दी थी उन बच्चों की। जी, एक रास्ते को लेकर भी दिक्कत है। पिछले काफी जब से ये कॉलेज बना है, रास्ता जो है वो काफी उबड़ खाबड़ है, मुश्किल आती है। रास्ता दीदी जी, वैसे तो मुझे लगता है कि हम लोग सभी लोग जब आते हैं तो गाड़ियां भी चलती हैं, सभी ठीक है। तो वो एक ये होता है कि समय के साथ साथ सड़क टूटती भी है, नई बनती भी है। तो वो मुझे लगता है कि सभी जो लोग यहाँ पर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो इस चीज का ख्याल कर रहे होंगे और देख रहे होंगे इस बात को। आगे की जो प्लान है आपकी शिक्षा स्तर को और सुधार लाने के लिए, क्या प्लान रहेगा? हाँ बेदी जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम चाहते हैं और कोशिश में भी लगे हैं, क्योंकि अभी हमें ये 3 पीजी कोर्सेज हमें मिले, जिसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी से इंस्पेक्शन टीम, हमारी निरीक्षण टीम कल महाविद्यालय में आ रही है। वो निरीक्षण करके जब जाएगी तो फिर हमको एफिलिएशन मिलेगा और फिर ये कोर्सेज शुरू हो जाएंगे। राइट। और हम ये चाहते हैं कि कुछ यहाँ पर और प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ पर शुरू हो, जैसे कि मैंने एक रिक्वेस्ट करी है हमारे सीपीएस एजुकेशन से भी कि हमें बीटेक कंप्यूटर साइंस और एमसीए, एमबीए इस तरीके के कोर्सेज, जैसे कि खास तौर पे मैं अपनी छात्राओं के लिए मैं सोचती हूँ कि अगर यहाँ पर इस तरीके के कोर्सेज हमारे महाविद्यालय में शुरू होंगे तो कई बार पेरेंट्स थोड़ा सा हिचकिचाते हैं उनको बाहर भेजने में, तो उनके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी अगर ये कोर्सेज यहाँ पे शुरू हो जाते हैं। मैं अपनी रिक्वेस्ट भेज चुकी हूँ सरकार को इन कोर्सेज के लिए। तो जैसे ही अगर हमें एनओसी मिलता है तो उसके बाद फिर हम दूसरी प्रक्रिया शुरू कर देंगे उसके लिए। पालनपुर के लिए आप अंतिम संदेश क्या देना चाहेंगे बच्चों के लिए? खास बच्चों के लिए मैं यही देना चाहूंगी कि सबसे कीमती, बेशकीमती उपहार जो आपको अपने जीवन में मिलता है वो आपका जीवन है, जो आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, अपने माता पिता की तरफ से। तो इस जीवन को आप सहेज के रखें, किसी गलत रास्ते पे ना जाएं, क्योंकि ये एक समय ऐसा होता है कि जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, थोड़ी ज्यादा आजादी मिलती है कॉलेज में आकर, तो उसमें उस आजादी का दुरुपयोग ना करें। हर तरीके के अच्छा बुरा सब साथ साथ आपको दुनिया में देखने को मिलता है। चुनाव आपको करना है तो सही चीज चुनिए और जीवन में आप सफल बने, आगे अग्रसर हो। अपने माता पिता को आप ये महसूस कराएं कि जो उन्होंने खूबसूरत तोहफा आपको दिया है जीवन के तौर पे, उसका आप भरपूर आप उपयोग करें और एक अच्छा जीवन आप जिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे महाविद्यालय प्राचार्य प्रज्ञा मिश्रा, जिन्होंने अपने विचार रखे गतिविधियों को लेकर, और जो नए कोर्सेज आए हैं इस कॉलेज में नए कोर्सेज जुड़ेंगे और कुछ जो नए कोर्सेज उसके लिए प्रयास जो हैं वो प्रज्ञा मिश्रा के जारी हैं। फिर नई खबर के साथ जुड़ेंगे, तब तक की इजाजत।